मूर्खों के झुंड का बादशाह बनने से कई गुना अच्छा होता है कि आप विद्वानों के झुंड का एक प्यादा बने, क्योंकि मूर्खों के साथ रहकर आप सिर्फ मूर्खता करना सीखेंगे। और वहीं अगर आपकी संगति कुछ अच्छे और ज्ञानी लोगों से भरी है, तब आपके जीवन में सिर्फ ज्ञानवर्धक बातें ही जगह लेगी। संगति, जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाएंगे। जैसी आपकी संगत होगी वैसी ही आपकी विचारधारा और आपकी सोच बनती चली जाएगी। संगति का असर यहीं तक नहीं बल्कि आपके कर्मों में भी आ जाता है। अगर आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, रहना एक जुआरी या फिर शराबी के साथ है, तो चाहे आप अपने आप को कितना भी समझा लें, कितने दिन भी अपने आप पर कंट्रोल कर ले, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब आपका मनोबल गिरेगा और आप अपनी संगत की रंगत में आ ही जाओगे। दोस्तों, दूध में अगर पानी को मिलाए तो पानी की कीमत कई गुना बढ़ जाती है, पर वहीं अगर इसके बिल्कुल विपरीत किया जाए कि पानी में दूध को मिलाया जाए तो दूध का मूल्य खुद ब खुद घट जाता है। ठीक वैसे ही अच्छी संगति, अच्छे विचार वाले लोगों के साथ रहने से आपकी ग्रोथ में सहारा मिलेगा, पर वहीं अगर आप अपने से नीचे स्तर वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपका स्तर भी गिरता चला जाएगा। जिंदगी में मित्रता और संगति का प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर योगियों के साथ रहोगे तो योगियों के गुण ग्रहण करते चले जाओगे, पर वहीं अगर भोगियों के साथ रहोगे तो भोगी बनते चले जाओगे। इसीलिए अपनी संगति और आपको किसके साथ अपना समय बिताना है, इसका चुनाव बहुत ही सोच समझकर करें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ता है। संगति अपना असर जरूर छोड़ती है। संगति का असर इतना प्रभावशाली होता है कि रामायण में मंथरा की संगति ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। आज भी अगर किसी घर में किसी तरह का कोई बैर होता है तो हर कोई एकदम बोलता है कि किस मंथरा ने तुम्हारे कान भर दिए, पर वहीं इसके विपरीत सज्जनों और सत ग्रंथों की संगति के कारण विभीषण का उद्धार हो गया और आज भी हम उसके सद्गुणों के लिए उसको याद करते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व थोड़ा भी कमजोर है तो आप पर किसी की भी संगति का असर बहुत ही जल्दी पड़ेगा। आप क्या है, कौन है, कैसे हैं, आपके आसपास रहने वाले लोगों से पता लगाया जा सकता है। आपका व्यक्तित्व हमेशा ही आपके आसपास रहने वाले लोगों का एक प्रतिबिंब होता है। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना है तो आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों का चयन करना ही पड़ेगा जो आपसे श्रेष्ठ हों, जिनका ज्ञान, औहदा और एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज़्यादा हो, क्योंकि ये ही वो लोग होंगे जो आपको चैलेंज करेंगे, आपके अंदर छुपी सारी खूबियों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो कि जिसमें आप सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, तो सोच लेना कि आपके पास सीखने के लिए आगे कुछ बचा ही नहीं है। आप आने वाले जीवन में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। पर वहीं आप अगर एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां लोग आपसे कई गुना आगे हैं, तो वहां पर निश्चिंत होकर खड़े रहिए, क्योंकि याद रखना इसी स्थान पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटा सा कीड़ा अगर सुगंधित फूलों के बीच में जाकर बैठ जाता है तो कई बार वही फूल मंदिर में भगवान के चरणों को स्पर्श कराए जाते हैं। ये मान उस कीड़े का नहीं है बल्कि उन सुगंधित फूलों का है, जिनके बीच रहने मात्र ने उसकी कीमत को इतना बढ़ा दिया कि वो जमीन से सीधा ईश्वर के चरणों में चला गया। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप को कुछ ऐसे लोगों के बीच में रखें जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रहें। कुछ अच्छा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और फूलों की तरह महकते रहिए।